पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के समय यूएस के एक्शन को लेकर बड़ी खबर आई। बाल्टिक सागर के ऊपर 2 अमेरिकी बॉम्बर की पेट्रोलिंग, रूसी सीमा के बेहद करीब अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर उड़े। न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान से अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज की एक और बड़ी खबर है, जहां बाल्टिक सागर के ऊपर 2 अमेरिकी बॉम्बर्स की यह पेट्रोलिंग जाहिर सी बात है चिंता और ज्यादा बढ़ाएगी। तो पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के समय ही यूएस के इस एक्शन को लेकर रशिया की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है, इस पर तो रहेगी नजर। लेकिन एक एक डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि जिस वक्त पुतिन और जिनपिंग की ये मुलाकात हो रही है, ठीक उसी समय अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर को लेकर यह सबसे बड़ा एक्शन, जहां रूस के बिल्कुल करीब से उड़ान भरी गई है। यहां पर रूस के पास यूएस के न्यूक्लियर बॉम्बर क्या संकेत देते हैं, क्योंकि अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बॉम्बर भेजे हैं और बाल्टिक सागर में ही B-52 की पेट्रोलिंग को लेकर यह बड़ी खबर आई। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब रूसी सीमा से 60 किलोमीटर की दूरी पर जिस तरीके से ये बॉम्बर नजर आए हैं, क्या इसकी वजह से तनाव और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? रूस ने ही यूएस बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया और रूस ने फौरन सुखोई 35 को भी रवाना किया। सुखोई 35 और बॉम्बर के बीच संघर्ष को लेकर ही तस्वीरें भी अब लगातार सामने आ रही हैं। और जिस बाल्टिक सागर में यह पूरा विवाद हुआ है, वहां से TV9 संवाददाता मनीष झा ने रिपोर्ट फाइल की है। 4 नवंबर की यह रिपोर्ट आपके सामने होगी। 4 नवंबर को मनीष झा बाल्टिक सागर में पहुंचे, रूसी तैयारियों का जायजा लिया। मनीष झा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कुछ महीने पहले की। इस वक्त कैमरे पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। रूस की नेवी के कई सारे वॉरशिप एक कतार में यहाँ पर खड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक सी के लिए जो पोर्ट है, वो पोर्ट के भी कई सारे शिप और कंटेनर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो कैमरे पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी से आप इस जगह की महत्ता को भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सी है। ये बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ये वो जगह है जहाँ से रूस बाल्टिक देशों पर या फिर यूरोप के स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों पर नियंत्रण जमाने में प्रभावी होता है। और इस जगह को लेकर हमेशा से रूस सबसे अधिक संवेदनशील रहा है, क्योंकि जब तक इस जगह पर रूस का नियंत्रण बना रहेगा, जब तक इस जगह पर रूस एक्टिव रहेगा, तब तक यूरोप में कोई भी उसे डिगा नहीं सकता है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, एक्टिव रहना तो रूटीन एक्सरसाइज की बात कही जाती है, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 60 किलोमीटर की दूरी है, जाहिर सी बात है तनाव इसको लेकर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बेहद खतरनाक हालात बन रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब चीन के राष्ट्रपति मॉस्को में हैं, तब अमेरिका के 2 B-52 बमवर्षक विमान उस समय रूस के एयर स्पेस में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट Su-35 को उसके पीछे लगाया जाता है और फिर B-52 को खदेड़ दिया जाता है। और यह घटना एक हफ्ते के अंदर 2 बार होती है। पहली बार जब यह घोषणा हुई थी कि चीनी राष्ट्रपति मॉस्को जाएंगे, उस वक्त एक B-52 को भेजा गया था, तब भी यही हुआ था, और अब 2 को भेजा गया। कभी भी किसी भी वक्त थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन रूस और नाटो के बीच सीधी जंग को यहां पर आह्वान कर सकती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।